हे भगवान, आज तो कितना भयानक तूफान आया है। यदि इसी तरह बारिश होती रही तो मेरी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। विशाल एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने बुए माता पिता के साथ रहता था। पूरी रात जोर जोर से बारिश होती रहती है। पिताजी, मैं जरा खेतों की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर विशाल वहां से निकल पड़ता है। विशाल चलते चलते जल्दी ही अपने खेत के पास आ जाता है। वो देखता है उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अब मैं क्या करूंगा? अनाज कहाँ से लाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? बेचारा विशाल वही पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोता रहता है। हे भगवान, मेरे परिवार का सहारा तो ये खेत ही था, अब वो भी नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब तो यहाँ रहकर मैं अपने माता पिता का पेट नहीं भर पाऊँगा। ऐसा करता हूँ, अपने बूढ़े माता पिता को लेकर कहीं शहर को चला जाता हूँ। इतना सोचकर विशाल वापस अपने घर की तरफ लौट पड़ता है। अरे, ये आवाज़ किसकी है? मुझे तो लगता है कोई मुसीबत में है। और ये आवाज़ तो इसी तरफ से आ रही है। चलो चलकर देखता हूँ। विशाल चलकर उसी तरफ जाता है जिस ओर से वो आवाज आ रही थी। विशाल जैसे ही वहां जाता है तो देखता है अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे बच्चों को क्या हो गया है? अरे भैया, क्या बताऊं, इस तूफान ने मेरा घर उजाड़ दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बच्चों ने जन्म लिया था। उनके शरीर पर तो ठीक से पंख भी निकल नहीं पाए थे और आज अचानक तूफान ने मेरे बच्चों को घायल किया। अरे चिड़िया, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चों की दवाई लगा देता हूँ, तो तुम्हारे बच्चे जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैं तुम्हारा घोंसला भी इस पेड़ पर रख देता हूँ। विशाल की ये बात सुनकर चिड़िया थोड़ी सी राहत की सांस लेती है। विशाल जल्दी से जाता है, दवाई की कुछ पत्तियां तोड़कर लाता है और जल्दी ही घायल बच्चों के घाव पर लगा देता है। फिर वो जल्दी से चिड़िया का घोंसला जमीन से उठाकर पेड़ पर रख देता है और बारी बारी से उसके दोनों बच्चों को घोंसले में बैठा देता है। ये देखकर चिड़िया खुश हो जाती है। हे दयालु इंसान, तुमने मेरे परिवार को मरने से बचा लिया। तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको भाई, तुमने मेरी मुसीबत का निवारण तो कर दिया, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा मुंह उदासी से भरा हुआ है। क्या बात है भैया? अरे चिड़िया, जिस प्रकार इस जालिम तूफान ने तुम्हें कष्ट दिया है, उसी प्रकार उसने मुझे भी पीड़ा दी है। आज रात मेरे खेत की सारी फसल नष्ट हो गई है। उस फसल से ही मेरी सारी उम्मीदें थी और अब वो फसल नष्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ? खाना कहाँ से लाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास खेत के अलावा दूसरा कोई साधन भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? अरे भाई, आप दुखी ना हो। आपने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक खजाने का रास्ता बताती हूँ। इससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वो खजाना है कहाँ? वो खजाना तुम्हें देवगिरी के पहाड़ी में मिलेगा, लेकिन याद रखना, उस खजाने को देखकर यदि तुमने ज़्यादा लालच दिखाया तो तुम्हें वो खजाना प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। अच्छा, चलता हूँ। इतना बोलकर विशाल खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। विशाल चलते चलते काफी ज्यादा थक गया था और उसे बहुत जोर की भूख लगी थी।
अरे राम राम राम, मैं तो चलते चलते कितना ज्यादा थक गया। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन आसपास कुछ खाने को है ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, यही आसपास कुछ खाने को ढूंढता हूँ, हो सकता है कुछ मिल जाए। इतना सोचकर विशाल खाना ढूंढने लगता है। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, जिसमें ढेर सारे आम लगे होते हैं। अरे इस पेड़ पर तो कितने सारे आम लगे हुए हैं, मैं जल्दी से आम तोड़ लेता हूँ। विशाल तुरंत ही जमीन पर पड़े एक पत्थर को उठाता है, और जैसे ही पत्थर फेंकने जाता है, सारे आम गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो विशाल आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे ये क्या हुआ, अचानक से इस पेड़ के आम गायब हो गए। पुत्र, तुम इस पेड़ के आम ऐसे नहीं खा पाओगे। अरे ये किसकी आवाज है, आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। पुत्र, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, मैं एक पेड़ हूँ। लेकिन क्यों पेड़, मैं तुम्हारे फल क्यों नहीं खा सकता। बेटा, इंसानों ने हम पेड़ों को बहुत कष्ट दिया है। हम इंसानों के लिए क्या कुछ नहीं करते, उन्हें अपने स्वादिष्ट फल खिलाए और खुद धूप में तपते रहे। लेकिन तुम इंसानों को अपने छाया में बिठाया, लेकिन बदले में तुम इंसानों ने क्या किया, तुमने सारे पेड़ काट दिए, जिसकी वजह से आज इतनी कड़कती धूप पड़ रही है और जल का स्तर भी निरंतर घटता जा रहा है, जिसकी वजह से अब हम पेड़ों को भी निरंतर जल नहीं मिल पा रहा है। ये ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। यदि इस विनाश को रोकना है तो कोई भी व्यक्ति यदि मजबूरन कोई पेड़ काटता है तो उसे उसके बदले में कम से कम 2 पेड़ लगाना चाहिए, तभी हम इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन पेड़, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। पुत्र, मैं तो किसी के पास जाकर ये बात नहीं बता सकता, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें पैर दिए हैं, तुम प्रत्येक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचा ही सकते हो। यदि तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो तभी मैं तुम्हें अपने फल खिला सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है पेड़, मैं आपके इस संदेश को जरूर सबके पास पहुंचाऊंगा। विशाल की ये बात सुनकर पेड़ खुश हो जाता है, और जल्दी से आपने कुछ फल गिरा देता है। विशाल तुरंत ही उन फलों को उठा लेता है और खाने लगता है। फलों को खाकर विशाल आगे बढ़ता है। अरे बाप रे बाप, कितनी जोर की धूप पड़ रही है। इस धूप में चलना कितना मुश्किल हो रहा है और मुझे प्यास भी लगी है। नदी तो पास में ही है, चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। फिर विशाल नदी में पानी पी लेता है। आह, पानी पीकर तो थकान जैसे दूर हो जाती है। अरे ये क्या, पानी के भीतर ये क्या है जो इतना चमक रहा है। विशाल तुरंत ही पानी के भीतर अपना हाथ डालता है और उस चमकती वस्तु को बाहर निकालता है। अरे ये तो सोना है, लेकिन इस नदी के भीतर ये सोना आया कहाँ से। वो नदी वही देवगिरी की पहाड़ियों से गुजरती थी, उसी वजह से कभी कभी नदी में सोना बहकर आ जाता था। तो इसका मतलब ये नदी देवगिरी पहाड़ी से होकर आती है। चलो मैं जल्दी से गुफा के पास जाता हूँ। विशाल चलते चलते जल्दी ही देवगिरी की पहाड़ियों में पहुंच जाता है।
मैं इस गुफा के भीतर तो आ गया, लेकिन खजाने का कोई पता ही नहीं है। वो कहाँ पर है? अरे ये क्या? इस पत्थर के पीछे से ये पानी कैसे आ रहा है? इस पत्थर के पीछे ही वो खजाना तो नहीं छुपा है। चलो इस पत्थर को हटाकर देखता हूँ। विशाल जैसे ही उस पत्थर को छूता है, तभी वो पत्थर अपने आप ही दूर खिसक जाता है। अरे ये क्या? ये पत्थर तो मेरे छूते ही दूर हो गया। विशाल जल्दी ही उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। तो देखता है गुफा के अंदर हर तरफ सोना ही सोना पड़ा हुआ है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो कितना सारा खजाना पड़ा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है। चलो मैं जल्दी से अपने ज़रूरत के हिसाब से सोना ले लेता हूँ। विशाल जल्दी से एक पोटली भर सोना ले लेता है। हाँ हाँ, इतना सोना मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। इतना कहकर विशाल खजाने की पोटली को अपने सिर पर रखता है और वहां से निकल पड़ता है। रुक जाओ, कौन हो तुम? इस पोटली में क्या लेकर जा रहे हो? क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इस पोटली के भीतर क्या है? अरे सरदार, मुझे लगता है ये आदमी ऐसे नहीं बताएगा। इसकी पोटली को छीनकर हम खुद ही देख लेते हैं कि इसके पोटली के भीतर क्या है। हाँ हाँ जालिम सिंह, तुम इसकी पोटली को छीन कर ले आओ। अरे लाला, जल्दी से मुझे पोटली दे दे। बेचारा विशाल डर जाता है और उस डाकू को पोटली दे देता है। अरे वाह, इसमें तो सोना है। अरे युवक, तुमको ये सोना कहाँ से मिला? जल्दी से बताओ। भाई ये सोना मुझे इसी गुफा से मिला है। यहाँ पर तो ढेर सारा सोना पड़ा है। मैंने अपने ज़रूरत के हिसाब से सोना लिया है। क्या कहा तूने? अपने जरूरत के हिसाब से सोना लिया है? हम लोग जिस सोने को इतने वर्षों से ढूंढ रहे थे, वो सोना तुम्हें मिला है? हाँ हाँ भाई, वो सोना मुझे ही मिला है। तो फिर चल जल्दी से मेरे साथ और बता मुझे सोना कहाँ पर है, नहीं तो हम तुम्हें मार कर इसी गुफा में दफना देंगे। ठीक है भाई, आप मुझे कुछ मत करना। मैं आपको उसी खजाने के पास ले चलता हूँ। इतना कहकर विशाल डाकुओं के आगे आगे चलने लगता है और जल्दी ही उस बड़े पत्थर के पास जाकर रुक जाता है। क्या हुआ? तू यहाँ पर क्यों रुक गया? यहाँ पर तो कोई भी सोना नहीं है। अरे भाई, इस पत्थर के पीछे ही तो खजाना छुपा है। क्या इस पत्थर के पीछे खजाना है? लेकिन इस पत्थर के पीछे तू गया कैसे? भैया, मैं इस पत्थर को हटाकर इसके अंदर गया था। अरे दुष्ट, तू मुझे मूर्ख बना रहा है कि तूने अकेले ही इस पत्थर को हटा दिया, जबकि हम सारे मिलकर भी इस पत्थर को तिल भर भी नहीं हिला सके, और तूने इस पत्थर को अकेले ही हटा दिया। नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने सचमुच इस पत्थर को हटाया था और इसके अंदर गया था। यदि ऐसी बात है तो फिर तू मेरे सामने ही इस पत्थर को हटा, जरा मैं भी तो देखूं तूने अकेले ही पत्थर को कैसे हटाया। ठीक है भाई, मैं अभी इस पत्थर को हटाता हूँ। इतना कहकर विशाल जैसे ही उस पत्थर को छूता है, तो वह पत्थर अपने आप ही दूर हट जाता है। पत्थर के दूर खिसकते ही गुफा का सारा खजाना साफ साफ दिखाई देने लगता है। खजाना देखकर वो तीनों डाकू पागल ही हो जाते हैं। वो अपने हाथ में ली हुई पोटली को वही छोड़ देते हैं और उस ढेर सारे खजाने के तरफ भागते हैं और गुफा के भीतर घुस जाते हैं।
अरे वाह वाह वाह, इतना सारा खजाना है, हा 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 हा। आखिरकार ये सोना हमारे हाथ लग ही गया। अब हम ये सारा खजाना यहाँ से उठा कर ले जाएंगे, हा 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 हा। डाकू के इतना बोलते ही गुफा का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तीनों दुष्ट डाकू उसी गुफा में फंस जाते हैं। विशाल जल्दी से उस खजाने की पोटली को उठाता है और वहां से भाग जाता है।